अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एसिड बेस एंड सोल्ट का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम पीएच के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद देते हैं। वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री एकेडमी। 1 अगस्त से हमारे पास जो भी बच्चा एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उनकी फ़ी, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है और मंथली फ़ी, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट मंथ से वो फिर अपने मंथली रूटीन वाइज जो फ़ी होगी वो चार्ज करेंगे। ऑनलाइन सेशन है, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाएगी सुटेबल इन्वायरमेंट के साथ, बिल्कुल क्लियर, पीसफुल और क्लियर, कंफ्यूजन नो डाउट, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। आपको तैयार किया जाएगा एंट्री टेस्ट के लिए, एमडी कैट लेवल के लिए। आपके जो सब्जेक्ट है उनके लिए हमने, हमारे जो फैकल्टी है, फैकल्टी मेंबर्स, वो सारे एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट हैं और उम्मीद है कि आपको वो मायूस नहीं करेंगे। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम पीएच पीओएच फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम रिवाइज कर रहे हैं पीएच के फॉर्मूलाज। आपके पास पीएच का फॉर्मूला और डेफिनेशन आपने स्टडी की है कि नेगेटिव लोगरिथम ऑफ एच आइन कंसेंट्रेशन दैट कॉल्ड पीएच। ठीक है, तो वो आपके पास पीएच के बराबर है। तो सॉल्यूशन के अंदर एच आयन की कंसेंट्रेशन वो आपके पास पीएच कहलाता है। एंड पीओएच, पीएच का फॉर्मूला क्या है आपके पास? इक्वल पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। तो बेटा याद रखो, ये जो ब्रैकेट है आपके पास, ये ब्रैकेट, ये जो लगा हुआ है आपके पास, ये ब्रैकेट दरअसल शो करता है कंसेंट्रेशन। ठीक है, क्या शो करता है? कंसेंट्रेशन। तो इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कंसेंट्रेशन, और इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं। ठीक है, अब किसकी कंसेंट्रेशन? जो भी अंदर आपका सब्सटेंस होगा, आयंस होगा, वो आपके पास उसकी कंसेंट्रेशन के बारे में बात की है। ठीक है, और पिछले वीडियो के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई पी एच फॉर्मूले के अंदर ये लॉग का इस्तेमाल जो है, यानी ये लॉग फ्रेंसर ने जो इंट्रोड्यूस करवाया, लॉग लोगरिथमिक स्केल। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि आपका जो पीएच की कंसंट्रेशन आती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, मिसाल के तौर पर एसिड की बात की जाए, ठीक है, तो ये आपके पास बहुत लो होती है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है? लो या स्मॉल होती है। ठीक है, इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? लॉग इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी वैल्यू इजीली कैलकुलेट और आसान से लिखी जाए। ठीक है, अब पीओएच, तो पीओएच आपके पास क्या है? माइनस लोग कंसंट्रेशन ओएच नेगेटिव आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, उसके बाद अगर पीएच पीओएच आपने इस फॉर्मूले से मालूम कर लिया, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसके अंदर आपने एच आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है, तो देन उसके लिए क्या करना होता है? और अगर आपको पीएच गिवन हो, तो फिर क्या करना होता है? इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाइड करते हैं। माइनस वहां शफल हो जाता है, तो माइनस का पीओएच बन जाता है। फिर देन क्या करते हो? लॉग को मूव करते हो तो एंटी लॉग बन जाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 पावर। 10 पावर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपका होगा पीएच या पीओएच, वो माइनस की फॉर्म में इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ओएच आयन कंसेंट्रेशन, नेगेटिव आयन मालूम करना है, इसकी कंसंट्रेशन, तो देन क्या होगा? सिमिलर इसी फॉर्मूले को हमने मॉडिफाइड किया और ये आपके पास 10 पावर माइनस पीओएच आ गए। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आपके पास पीएच गिवन है तो पीओएच मालूम करना है, जिसमें हम क्या करते हैं? पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर ये मालूम करना है
तो फिर हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे, पीएच को उस साइड भेजेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। और अगर पीएच मालूम करना पीओएच को उस साइड भेजेंगे तो आपके पास इजीली यहां पर पीएच आ जाएगा। ठीक है, अब ये तमाम फॉर्मूला जो है आपके पास यहां इस क्वेश्चन के अंदर जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो यहां डिस्कस होंगे और ये सारे फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि कैलकुलेट द पीएच, पीएच मालूम करें ऑफ 0.0025 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl का एक्वस सॉल्यूशन आपको गिवन है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, 0.0025 मोलर है। अब अगर बात करें यहां पर कि आपका HCl जो है उसको क्या किया है, उसको डिसॉल्व किया है वाटर में, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको पानी में डालते हो तो पानी में डालने से ये हो जाता है डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू अरेनियस, ये टूट जाएगा इनटू रिस्पेक्टिव आयंस H+ एंड Cl- आयन। अब आपका जो ये Cl- आयन है इससे आपका कोई लेना देना नहीं, ये आपका कहलाता है स्पेक्टेटर आयन, तमाशाई। स्पेक्टेटर आयन तमाशाई है, इससे आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर यानी आपके पीएच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका है H+ और ये कहां पर है, एक्वस मीडियम में, तो मैं लिख देता हूं ये AQ, AQ मतलब एक्वस मीडियम। ठीक है बच्चा, अब कह रहे हैं कि आप को इसका दिया हुआ है कंसंट्रेशन कितना, 0.0025 मोलर। अब ये हुआ डिसोसिएट अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर। ठीक है, H+ बना इससे और Cl- बना इससे। अब जरा देखो यहां पे ये कितने मोल हैं, HCl का मोल कितना है यहां पर आपका 1 मोल। ठीक है, और इससे H+ कितने मोल बने, 1 मोल, और Cl 1 मोल। मतलब ये हुआ स्टोइचियोमेट्रिकली जहां पर जितना अमाउंट है या कंसेंट्रेशन है वही अमाउंट यहां पर भी होगी। ठीक है, तो ये जितना आपके पास इसकी कंसेंट्रेशन है तो इतने H+ की कंसेंट्रेशन और इतने Cl की कंसेंट्रेशन होगी। तो कितना है, 0.0025। इसका भी आपके पास यही होगा 0.0025, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, डेटा बनाते हैं, डेटा। अब क्या गिवन है आपको, यहां से आपको पता चल गया कि मुझे H+ की कंसंट्रेशन गिवन है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं बेटा, मैंने आपको कहा था कि H+ की कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को शो करता है। ठीक है, तो कितना गिवन है, 0.0025 मोलर। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपने मालूम क्या करना है, मालूम करना है आपने पीएच। क्या मालूम करना है, पीएच आपने मालूम करना। सॉल्यूशन एज वी नोडेड, हम जानते हैं बच्चा कि इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, एज वी नोडेड, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, मालूम क्या करना है, पीएच मालूम करना है, तो पीएच का फॉर्मूला लगेगा। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पीएच इक्वल -log H+ की कंसंट्रेशन। ठीक है, H+ की कंसंट्रेशन। अब यहां पर वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज क्या है, पीएच इक्वल -log H+ की कंसंट्रेशन जिसकी वैल्यू क्या है, 0.025, 0.025 ये आ गया आप लोग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेटर लेना है
उस कैलकुलेटर के अंदर आपने क्या करना है, माइनस लोग, ठीक है, माइनस लोग दबाना है, उसके बाद 0.0025 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर कि -log 0.0025, ये आपका आंसर आ रहा है पीएच का 2.6, कितना आ रहा है, 2.60, ठीक है। तो 2.6 इनफ, ये आपका क्या है इसका आंसर। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास पिच का स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक, 3 पार्ट्स पर डिवाइड, एक 7, 0 to 7, 7 to 14, ये पार्ट एसिडिक कहलाता है 0 to 7, ठीक है। 7 से लेस हो तो एसिडिक, और 7 से ग्रेटर हो तो बेसिक। अब जितना करीब होगा 14 के, तो वो पार्ट आपके पास कहलाएगा मोर अल्कलाइन या मोर बेसिक। ये क्या कहलाएगा, मोर बेसिक कहलाएगा, ठीक है बच्चा। और अगर 0 के करीब जितना होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, मोर एसिडिक, ठीक है। तो ये तकरीबन 0 से लेकर आपके 2.5 या 3 तक जो होता है वो आपका एसिडिक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तकरीबन आपका 2.5 या 2 तक ये स्ट्रॉन्ग होता है, 3 से ऊपर जो होता है वो आपका वीक एसिड में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। और यहां पर आपके पास इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लोगरिथमिक वैल्यू है, ठीक है। लोगरिथमिक स्केल इस्तेमाल कर, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। सिमिलर, इस बार जो आपको कंसेंट्रेशन दी है वो आपके पास NaOH की दी है। तो NaOH जब डिसॉल्व करते हो वाटर में तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, Na पॉजिटिव और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, OH नेगेटिव आयन। इसका जो दिया हुआ है 0.1 मोलर, तो वो इसका भी होगा 0.1 मोलर और इसका भी होगा 0.1 मोलर। अब चूंकि हमारा काम तो सोडियम आयन से नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको देखते हुए क्या करना है, पीएच को फाइंड करना है। अब इसको देखते हुए पीएच कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहां पर आपने मालूम करना होगा फर्स्ट पीओएच बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये काम करने के बाद सेकंड काम हमारा क्या होगा, फिर यूजिंग दिस फॉर्मूला पीएच इक्वल 14 माइनस पीओएच, इससे हमारा पीएच आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं। डेटा क्या चीजें गिवन है वो लिख दो यहां पे। आपको गिवन है OH की कंसेंट्रेशन, कितना गिवन है बेटा, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, ठीक है, ये 0 है। मालूम क्या करना है, मालूम करना है पीएच, क्या करना है, पीएच मालूम करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लगा दिया। हम लिखेंगे एज वी नो डेट, बेटा हम जानते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, पहले तो हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट फॉर, हमें काम करना होगा फर्स्ट फॉर किसके लिए, पीओएच के लिए। दरअसल हम OH से डायरेक्ट पीएच नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, पीओएच का इस्तेमाल करेंगे। तो पीओएच का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस लॉग ऊपर लिखा हुआ है OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, ठीक है बेटा। अब वैल्यूज पुट करें, पीएच, पीओएच सॉरी, हम क्या करेंगे, पीओ
POH लगाएंगे, इक्वल माइनस लॉग H की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1। ठीक है बच्चा, 0.1। तो कितना POH आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। ऐसा ही है, ये आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। जरा कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस लॉग 0.1, ये आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर, इसके बाद हम काम करेंगे, हमारा पीएच आ गया। नाउ फॉर हम क्या करेंगे, पीएच मालूम करेंगे, और यूजिंग अ फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। मुझे पीएच मालूम करना है, तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, पीएच इक्वल 14 माइनस पीओएच, पीएच इक्वल 14 माइनस पीओएच कितना आया, 1 आया, तो पीएच इक्वल 14 माइनस 1 कितना हो जाता है, इक्वल टू 13 हो जाता है। तो इतना आपका क्या आया, इतना आपका पीएच आया, कितना आया, 13 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अब अगर इसको देखें, इसको एक्सप्लेन करें, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, मोर बेसिक सॉल्यूशन, कि आपको जो दिया गया है ये सॉल्यूशन, ये क्या है, मोर बेसिक है। ठीक है, इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो पीएच आ रही है वो कितने आ रही है, 13। तो इसका मतलब क्या है, ये 14 के करीब है, ये मोर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है कि pH of a solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.82, कैलकुलेट इट्स हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन मालूम करना है आपने H प्लस। ठीक है बेटा, डेटा बनाते हैं। दिया क्या है आपको, इस बार आपको पीएच गिवन है, कितना है, 4.82। इसका यूनिट नहीं मालूम, क्या करना है, रिक्वायर्ड में मालूम करना है H प्लस की कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन हम जानते हैं, एज वी नो डेट, क्या फॉर्मूला लगाओगे, पीएच इक्वल माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं आपको बता दूं कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, लास्ट टाइम बताया था। ये वहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का पीएच। ठीक है, और लॉग को वहां शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा आपका, H प्लस इक्वल, आप देखो एंटी लॉग बनेगा तो एंटी लॉग को हम इस तरह लिखते हैं 10 पावर। ठीक है, और ये आपका क्या आएगा, माइनस का पीएच आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा एंटी लॉग माइनस पीएच भी लिख सकते हो, लेकिन इतना बड़ा एंटी लॉग लिखने के बजाय आप 10 पावर लिख देना। ठीक है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल 10 पावर माइनस पीएच कितना दिया हुआ है, 4.82। ठीक है, 10 पावर यानी आपका क्या आया, एंटी लॉग, ये 10 पावर नहीं, एंटी लॉग
माइनस पीएच कितना दिया है 4.82, तो आपका क्या आ जाता है 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1.5 एक्सपोनेंट, तो ये पीएच का एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ गई 1 पॉइंट, क्या लिखना है 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 5। अब ये देखो ये कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट होगा मोलर। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब ये अगर देखा जाए, अगर ये किसी भी सॉल्यूशन का है तो वो सॉल्यूशन क्या है आपके पास, उसकी पीएच आपको यहां बता दी गई है। इस सॉल्यूशन के अंदर सपोज कि ये सॉल्यूशन है आपके पास, इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी मौजूद है। ठीक है, और इसकी पीएच आपको दी है 4.82, तो लिहाजा दिस इज वीक एसिड, वीक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी कंप्लेन कोई इशू हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी मसले मसाइल हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या आपके पास जो भी क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, या कोई मुश्किल सवाल हो, जो भी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको उसके डिमांड के आपकी डिमांड के ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन है आपके पास, पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ यूरिन। एक सैंपल है यूरिन का जो कि एक्सट्रैक्ट होता है ह्यूमन वेस्ट से। ठीक है, इज नोटेड टू बी 5.3। ठीक है, क्या है 5.3, ये उसका क्या आया पीएच आया। ये स्लाइटली बेसिक, ठीक है, ये वीक बेसिक होता है। कैलकुलेट H प्लस एंड OH आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। हमने H प्लस और OH आयन, ये पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर यानी इस सैंपल के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर आपको पीएच दिया है। ठीक है, क्या दिया है पीएच, तो डेटा बना लेते हैं। क्या दिया है आपको, पीएच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.3। रिक्वायर्ड मालूम क्या करना है बेटा, H प्लस की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन। अब जरा देखो, पीएच मुझे दिया हुआ है, ये A एंड B सॉल्यूशन। फर्स्ट फोर किसके लिए काम करेंगे, पीएच मुझे दिया हुआ है तो पीएच, और इस समय क्या कर सकता हूं H आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, और OH की भी फाइंड कर सकता हूं, दोनों तरीके। लेकिन OH मालूम डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं पहले काम कर रहा हूं H प्लस के लिए। ठीक है, फॉर ए मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगता है, अभी हमने जो यूज किया था, H आयन कंसंट्रेशन इक्वल माइनस, सॉरी, यहां पर आप लिखोगे 10 पावर यानी एंटी लॉग 10 पावर माइनस पीएच। H आयन कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस पीएच कितना दिया हुआ है बेटा 5.3। अब इसको कैलकुलेट करें, H प्लस आयन, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपका माइनस का 5.3, तो 501 एक्सपोनेंट पावर माइनस 6, 5.01 एक्सपोनेंट माइनस
6, इतना कंसेंट्रेशन है H प्लस का, और ये आपका क्या आ जाएगा, मोलर। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका क्या आया, ये आपका H प्लस आया। अब आपने क्या करना है, यहां पर नाउ 4, POH। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं पीएच से OH डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, POH फाइंड करूंगा। ठीक है, तो POH कैसे फाइंड करूंगा, POH रिलेशन लगाएंगे, इक्वल 14 माइनस पीएच। ठीक है, तो POH इक्वल 14 माइनस पीएच कितना आया था, 5.3 गिवन है, इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका POH आपका कितना आएगा, 14 माइनस 5.3, तो ये आपका आ जाएगा 8.7। ये आपका कितना आएगा, 8.7, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, नाउ 4, अब आपने काम करना है नाउ 4 OH की कंसेंट्रेशन। अब आपने OH की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन, एंटी लॉग माइनस का POH, नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, एंटी लॉग माइनस POH कितना आया आपके पास, 8.7 आया। तो आपके पास OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाती है, ये आपके पास एंटी लॉग माइनस 8.7, तो 1.9 एक्सपोनेंट 9, 1.99 एक्सपोनेंट पावर, ये अभी आपके पास क्या आ गई, 9, और चूंकि कंसेंट्रेशन है तो इसका यूनिट मोलर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब जरा यहां पर एक चीज कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर आपके पास OH की, OH नेगेटिव या H पॉजिटिव ज्यादा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये जो आपके पास 5.3 आ रहे हैं ना, इसका पीएच, ये जो 5.3 है, तो ये वीक बेस नहीं होता है, ये वीक एसिडिक होता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन के अंदर आपके पास H प्लस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से अगर ज्यादा है, ठीक है, यहां पर ये ज्यादा है, ये साइन जिसकी तरफ मूव है तो वो ज्यादा ग्रेटर। ठीक है, तो H प्लस इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव आयन, तो देन सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, अब यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई है आपके पास, इसकी कंसंट्रेशन आई है 1.99 एक्सपोनेंट -9। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या आई है आपके पास, 5.01 एक्सपोनेंट
-6। तो वैल्यू देख सकते हो कि ये आपके पास बड़ी वैल्यू है और ये क्या है, छोटी वैल्यू है। इसलिए सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव ज्यादा है, तो द सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What a solution is made by dissolving 14.8 gram HCl in water at 25 डिग्री सेल्सियस। कह रहे कि सॉल्यूशन क्या बनेगा जब आप डिसॉल्व करते हो HCl को पानी के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर। इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 750 सेंटीमीटर क्यूब एंड HCl इज एज्यूम टू बी कंप्लीटली आयनाइज, और HCl क्या हो जाता है, कंप्लीट आयनाइज। तो इसका आप pH मालूम करें। तो जरा इस सवाल को समझते हैं पहले। आपके पास सॉल्यूशन है, सॉरी, आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, ठीक है। आपके पास क्या है यहां पर 14.8 HCl ग्राम के अंदर है, ठीक है, 14.8 ग्राम ऑफ HCl, और आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर। तो ये आपके पास 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो 1000 से, तो ये आपका कितना लीटर पानी आ जाता है, 0.75, ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। अब ये आपका क्या है, ग्राम। इसको आपने क्या किया, इसमें डिसॉल्व, यानी HCl ग्राम के अंदर है, डिसॉल्व किया। अब ये जो सॉल्यूशन आपके पास बना, ये सॉल्यूशन, तो आपने इसका क्या करना है, अभी मालूम करना है यहां पर इसका pH। ठीक है, कहानी ये है। तो कैसे करेंगे, टिप्स देता हूं कि यहां पर आपको HCl दिया है। क्या दिया है बेटा, पुराना कॉन्सेप्ट यूज करो, पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या मिलता है आपको, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसलिए आपको इस बार फाइंड करना है इस HCl की कंसेंट्रेशन। ठीक है, इस HCl की कंसेंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, जिसे हम कंसेंट्रेशन कहते हैं। तो इसकी जो कंसेंट्रेशन आ जाएगी, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आपने, सॉरी, आपने आयनाइजेशन यहाँ पे डिसोसिएट किया HCl को, जिसमें आपका HCl और Cl माइनस 1 1 मोलर का बनता है। जितना ये बनेगा, यानी जितना x का ये बनेगा उतना x का ये बनेगा, उतने x का ये बनेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं डेटा। क्या गिवन है, मुझे मास गिवन है HCl का 14.8 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है बेटा, मोलर मास आपके पास HCl है, तो HCl का मोलर मास जरा देखें। हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो कुल मिला के कितना हो जाता है, 36.5 ग्राम पर मोल। पर मोल सही है, पर मोल पर इतना आपके पास आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मुझे माल वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 0.75 मीटर क्यूब। अभी आपको समझाया कि 750 है, उसको मैंने डिवाइड किया 1000 से, तो आपका ये वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, और मुझे मालूम क्या करना है, मुझे इस सॉल्यूशन का pH मालूम करना है। सॉल्यूशन
हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, एज वी नोड इट। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, फर्स्ट फॉर मोल्स। हम सबसे पहले मोल्स मालूम करेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो कीमत पुट कर दो, मास कितना है 14.8 डिवाइड बाय 36.5। इसका जो आपके पास आंसर आएगा कि 14.8 डिवाइड बाय 36.5, तो 0.40 आंसर आ रहा है। 0.40 ये आपके आ गए मोल। ठीक है, ये आपका क्या आया, मोल आया। अब क्या करना है, अब मुझे कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। नाउ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ HCl, तो मोलैरिटी, वो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम लीटर के अंदर या मीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इन दो यूनिट्स के अंदर होना चाहिए, बाकी के अंदर नहीं। इसलिए मैंने पहले से ही इसको यहां पर कन्वर्ट कर दिया है बेटा। ठीक है, तो मोल्स कितने आए मेरे पास, 0.40 डिवाइड बाय 0.75 मोलैरिटी ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो 0.75 ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा m इक्वल टू 0.5540। इतनी कंसंट्रेशन है आपके पास HCl की, और इसका यूनिट क्या होता है, मोलर, m लगाते। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके बाद बारी है नाउ, नाउ फॉर, देखो ये जो आपके पास वैल्यू है ना, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब जरा यहां देखो x की वैल्यू क्या आ गई, इस x की जगह मैं पुट कर देता हूं, इस x की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं, और क्या है 0.540। ठीक है, अब ये जो है, जितना एक्स यहां प्रोड्यूस हो इतना एक्स यहां प्रोड्यूस होगा। तो कितना हुआ है, 0.540 अब सेल से लेना देना नहीं। तो मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, 0.540 मोलर कंसंट्रेशन। तो मैं अब पीएच का फॉर्मूला लगा के पीएच फाइंड कर सकता हूं, माइनस लोग H प्लस कंसंट्रेशन, तो कीमत पुट कर दो, पीएच माइनस लोग इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.540 पीएच, और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का लोग 0.540।
तो इसका आंसर जो आ रहा है 0.26, 0.26, और इसका कोई यूनिट नहीं, ये इसका आंसर आ गया।